नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे को हमने ना इवनिंग में एक वीडियो दिया था मार्केट के बाद। वहां पर वीडियो के कमेंट्स में एक भाई का मैसेज आया था। एक भाई ने कमेंट किया था कि जसबीर भाई, ठीक है कि पिछले 6 दिन से हमको ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, हरियाली की कैंडल्स दिख रही हैं डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन एक ही दिन, सिर्फ एक न्यूज, एक ही दिन लगेगा जब पूरे का पूरा जो है ध्वस्त हो जाएगा। ये जो हरा किला बना है, ये ध्वस्त होने में केवल वन न्यूज एंड एक ही खबर से ये सारे का सारा ध्वस्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखोगे, पीछे भी हम लोग जो बुल्स हैं बड़ी मुश्किल से 24,300 24,400 के आसपास लेके आते हैं, और वहीं से गिर के हम फिर 23,800 की तरफ चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो उन भाई को यही बता देना चाहता हूँ, मेरी तो दुआ यही है कि भाई 24,500 के ऊपर ही हम ऊपर हो, 24,500 के ऊपर चलते चलते 25,000 पहुंचे। लेकिन मार्केट है और मार्केट अपने हिसाब से चलती है। आईटीसी के नतीजे आए। आईटीसी यानी कि आपको मालूम है कि एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा, इन टर्म्स ऑफ वेटेज सबसे बड़ा स्टॉक है। नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी दिया है, जो आपने सैटरडे मॉर्निंग में वीडियो देखा भी होगा। आईटीसी के स्टॉक पे सीधी सीधी कहानी ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स है, उसने उसको अच्छी खासी मार दी है। हालांकि सेल्स या रेवेन्यू बढ़ता हुआ जरूर वहां पर दिखाई पड़ा है, लेकिन दैट माइट बी, या दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक दैट वी हैव सीन इन द प्रोडक्ट्स। अब लोग कह रहे हैं साहब, विदेशी संस्थागत निवेशक भी वापस आ गए हैं। कहाँ पे वापस आ गए हैं? एक दिन उनका ठीक ठाक अच्छा खासा था, एफआईआईज ने बाइंग की थी कैश में। बट इवन फ्राइडे को ठीक है, कैश में बायर्स रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बाइंग नहीं है। और अगर पिछला हफ्ता भी आप देखोगे ना, आपने उसमें एक चीज नोट की होगी, गैप अप करवा दिया जाता था, उसके बाद घुमा दिया जाता था, थोड़ी देर में एक रेंज में घुमा दिया जाता था। तो ऐसे तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगा होगा, कम से कम जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, उनके हाथ तो कुछ ज्यादा नहीं लगा है। अब हम आज देखेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कह रही है, और ये भी देखेंगे कि निफ्टी 50 के चार्ट पे अब लेवल्स कहां पर स्थित हैं। हाँ, इतना बता दूं, डेमास पर सबसे ऊपर अभी भी 200 डेमा बैठा हुआ है। उसके नीचे 100, 50, 20, 9 इस तरह से बैठे हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन द आइडियल बुलिश सिचुएशन इज नॉट देयर। I said the ideal bullish situation is not there. Market is still sell the bounce, sell on bounce. बट हाँ, 200 डेमा यानी कि सभी डेमास के ऊपर जब आ जाता है तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है कि हाँ यार, यहाँ से कुछ अच्छा ऊपर के लिए हो सकता है। चलते हैं, जरा देखते हैं कि चार्ट पे क्या है स्थितियां। जैसा कि हमने चर्चा की कि भाई 6 कैंडल्स लगातार, 6 कंसेक्यूटिव डेज वी हैव सीन ग्रीन कैंडल्स, यानी कि ग्रीन कैंडल्स का भाव ये है कि ओपनिंग जहां हुई थी उससे ऊपर ही क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। दैट इज वन गुड साइन। और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि हायर हाइज पैटर्न बनते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में 24,400, 24,500, जिसको कि पीछे भी अगर आप देखोगे, एक बार, दो बार, लगभग लगभग तीन बार हम उस जोन को नहीं तोड़ पाए हैं। दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर इन द जोन, 24,400, 24,500 के आसपास के जोन में अटके हुए हैं। अगर इसको इस बार तीसरी बार निकलना तो चाहिए। अगर ये निकलता है तो फिर हम ये समझ जाइएगा, अपसाइड का रुख, एक बहुत शानदार अपसाइड का रुख हमको देखने को मिल सकता है। अभी इस समय की स्थितियां ये हैं कि अच्छी खासी कंसोलिडेशन इन बिटवीन 23,800 टू 24,400, 24,500 हमको काफी समय से देखने को मिल ही रही है। अब जरा एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेवल्स की भी बात कर लेंगे। 24,383 पर क्लोजिंग है। कई लोग कहेंगे साहब आज ही क्यों देख रहे हो, क्योंकि मंगलवार को एक्सपायरी भी है। जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं इसी हफ्ते, जो अभी मंगलवार यानी कि 4 अगस्त के लिए क्या स्थितियां बनी हुई हैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन पर। 24,383, 24,383, यानी कि 24,400 पे देखें क्या सिचुएशन है। 24,400 पे ओआई अगर पुट साइड का देखेंगे तो 93,000 का है, ठीक है जी। कॉल साइड का 1,28,000 का कॉल साइड का ओआई है। बट चेंज इन ओआई अगर आप देखते हो तो चेंज इन ओआई गिव्स अ डिफरेंट पिक्चर। ठीक है, 53,560 नए कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को जरूर लिखे गए हैं,
कॉल साइड पे। लेकिन पुट साइड पे देखिए साहब 70,000 के आसपास 69,803 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रिसाइज लिखे गए हैं पुट साइड में। और ना सिर्फ 24,400 का पुट राइटर स्ट्रांग हुआ है, 24,350, 24,300 अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। वहीं 24,300 से तो कॉल राइटर 24,300 और उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस से तो कॉल राइटर उड़ गया है। ये देखिए किस तरह से माइनस के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, अनवाइंड हुआ है यहाँ पर। और अगर ऊपर की बात करें तो 24,500 ये देता है कॉन्फिडेंस की 24,500 पे। हालांकि ठीक है 24,500 पे इस समय कॉल राइटर्स ओआई तो कह रहा है कि अच्छा खासा हुआ है, लेकिन मत भूलिएगा कि शुक्रवार को 13,906 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो गए हैं 24,500 पे। यानी कि अगर कोई स्थितियां खराब नहीं होती हैं, अगर कोई इस वीकेंड में कोई बड़ी खबर, बुरी खबर, बड़ी बुरी खबर नहीं आती है, तो ये 24,500 टूटने में कोई शायद दिक्कत ना हो। और तो और दोस्तों, हम लोग 24,400 के नीचे हैं, 24,400 के नीचे हैं, लेकिन 24,400 पे भी पुट राइटर्स बैठ रहे हैं। और इवन 24,500 की पुट राइटिंग भी होती हुई हमको शुक्रवार को दिखाई दी है। चलिए जरा देखते हैं कि किस तरह से अब स्थित हैं, लेवल्स किस तरह से चल सकते हैं सोमवार वाले दिन निफ्टी 50 के लिए। तो सबसे पहले तो भाई हमको इज्जत देनी बनती है जो कि हाई था। व्हाट वाज द हाई ऑफ फ्राइडे? दैट इज 24,429। 24,429 को इज्जत देंगे, क्योंकि ये 24,429 हाई था हमारा शुक्रवार वाले दिन का। 24,429 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई 24,429 के ऊपर क्या लेवल्स आ सकते हैं? 24,429 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तो हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा यहां तक का। दैट इज 24,467, 24,467। और 24,467 के ऊपर निकले तो दोस्तों फिर हम उस स्थिति में एक बार को 24,500, 501, 24,500, 501 के लेवल्स देख पाएंगे। और अगर उसके भी ऊपर निकल गए तो उस स्थिति में हमको एक बार को 24,530, 24,530 का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों जरा डाउन साइड की भी बात करनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,300, 24,299 का पिछले रोज का लो था। याद रखिएगा 24,299 का लो था। तो जब तक 24,299 टिकता है तब तक हम डाउन साइड के बारे में सोचें? बिल्कुल भी नहीं। सोचना सही नहीं होगा, समझदारी नहीं होगा। 24,300, 24,299 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, विच इज द लो ऑफ फ्राइडे, तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 24,300, 24,299 के नीचे हमारा लेवल क्या आ सकता है? हमारा लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है ये, दैट इज 24,200, 262, 24,262 का। और 24,262 भी अगर टूट जाता है तो उसके नीचे हमारे लिए जोन तैयार रहेगा ये, दैट इज 24,230, 229, 230 का लेवल, 24,230, 24,231। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों ये समझ जाइएगा 24,186, 24,200 टूट सकता है। और उस स्थिति में हमको 24,186 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। 24,186 के नीचे गए तो 24,135, 136 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पर एक चीज ध्यान दी है कि हम लोगों ने पिछले दिन के हाई को और पिछले दिन के लो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट बनती भी है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नतीजे आने वाले हों? 2 अगस्त यानी कि रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आने हैं। 3 अगस्त को तो भाई अच्छे खासे नतीजे आने हैं, जिनमें प्रमुख रहेंगे डीएलएफ के नतीजे, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, टोरेंट पावर, जिंदल स्टेनलेस, सुंदरम फाइनेंस, एदर एनर्जी, यूपीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स, एस्कॉट्स कबोटा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IREDA के भी नतीजे आने हैं सोमवार वाले दिन। और दोस्तों कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के भी नतीजे आपको दिख जाएंगे सोमवार को।
आइनेक्स इंडिया और नज़ारा टेक्नोलॉजीज भी अपने नतीजे घोषित करेंगे 3 अगस्त यानी कि सोमवार वाले दिन। वहीं मंगलवार जिस दिन हमारी एक्सपायरी है, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को हमारी एक्सपायरी है, उस दिन हमारे नतीजे आने वाले हैं। भारती एयरटेल जैसे प्रमुख स्टॉक के, ओएनजीसी के भी मंगलवार को ही नतीजे आएंगे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, बीएससी लिमिटेड, मैरिको, एफएसएन ई कॉमर्स, वही नायका वाला, जी हाँ, उसके भी नतीजे आने। भारतीय हेक्साकॉम, एनएचपीसी, एमसीएक्स ऑफ इंडिया के भी नतीजे। यूनामिंडा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल्याण ज्वेलर्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के भी नतीजे आपको मंगलवार को आते हुए दिख जाएंगे। मोटे मोटे आपको पता है बैंकिंग के नतीजे आ ही चुके हैं, और जो बड़े टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनके भी नतीजे आ ही चुके हैं। भारतीय एयरटेल, यस, ट्यूसडे वी विल सी दोज रिजल्ट्स ऑल्सो। अब दोस्तों 2-3 चीजें और हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि साहब आजकल क्लास नहीं ले रहे। देखो, मैंने पहले ही कहा मेरी तबीयत अब वैसी नहीं रहती, नासाज होने लग गई है, तो मैं आजकल क्लास नहीं ले रहा हूँ। अब तो यह है कि 4 to 5 डेज का एक बैच हमने लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। वो पेड बैच था, लेकिन कई लोग मेरे से नाराज भी होंगे कि यार हमें तो तुमने पे करवाया है। लेकिन इस समय हमने ये किया कि जो भी हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट जो भी हमारे लिंक से खुलवा रहे हैं, उन सबको वो 4 to 5 डेज वाला जो बैच है उसकी रिकॉर्डिंग फ्री प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैंने ये अनाउंस किया था, आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे अनाउंस किया था, और उसके बाद अभी मेरी टीम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम 40-42 लोग, 40-42 लोगों की लिस्ट है जिनको ऑलरेडी वो इन लिंक्स को प्रोवाइड करा चुके हैं, जो वीडियो के लिंक्स हैं। तो अगर आप भी उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। ऊपर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड से भी खोल सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग का। इसके साथ साथ आप वहीं से, उसके साथ में एक और लिंक भी दिया हुआ है जो कि है टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल जसी टेक जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब टेलीग्राम चैनल जो है आपका ज्वाइन किया। भाई टेलीग्राम चैनल हमारा प्राइवेट है, और अगर उसको किसी ने ज्वाइन कर भी रखा है तो पहले चेक कर लो कि सही भी है या नहीं। और अब कैसे पता चलेगा कि ये सही है, क्योंकि हमारा तो चैनल ही प्राइवेट है, किसी सर्च में आएगा ही नहीं। सर्च करोगे नहीं आएगा। तो सिर्फ जिन्होंने हमारे डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम चैनल, उन्हीं का सही है, अदरवाइज सारे का सबका गड़बड़ है। ठीक है जी। तो यूज करके देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस लिंक को यूज करके देख लीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब वो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के लेवल संडे मॉर्निंग वाले वीडियो में वो आपको मैं दे दूंगा। तो डिस्क्लेमर देना यहाँ जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत की गई है और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर